सवाल देखोगे, देखो तो फॉर्मूला इतना था, फॉर्मूला था log T2/K1 इज इक्वल टू ए बाई 2.303 आर था। उसी को 19.15 बोले थे या 19.2 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बगल में कितना था -T1 इंटू T2। देखो ये सवाल बन गया इस फॉर्मूला पे। जब मुझे फॉर्मूला याद है सवाल बना लेवल 2 जो भी लेवल दिया उसे क्या दिक्कत है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, इसका मतलब K2 इज इक्वल टू K1 होगा। देखो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होने का मतलब क्या होगा, K2 इज इक्वल टू 2K1 है, डबल हो गया। यहां पे देखोगे log 2 बच रहा है, यहां log 2 आ गया। log 2 का वैल्यू को पता है 0.301, 0.3 ले लिए। अब तो बताओ EA 19.2 T2 माइनस T1, टेम्परेचर बढ़ रहा है 300 से 310, बस रख दो, आंसर आ गया 310 फाइनल है। बस अब चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर देखो राइट डाउन द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द रेशियो, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि सिंप्लीफाइड रेशियो क्या होगा। अगर बोला है कि टेम्परेचर को बढ़ा दे, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द रेशियो एक्सप्रेशन, बस एक फॉर्मूला बना के बोलता है लिख दो। यहाँ पूरा सॉल्व करने को नहीं दे रहा है पेपर में, ये जो सवाल दिया है मतलब आंसर जो है ये के टर्म में छोड़ दो। राइट डाउन द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द रेशियो K2/K1। पता है इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल को तो इतना कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू पूछता क्या होगा, तो ये देखो इसको पूरे को सॉल्व करके यहाँ से क्या निकल सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी निकल सकता है। अगर यहाँ तुम सॉल्व करने जाते यहां से तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल देते, ये तो निकाल दोगे ना एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। अगर सॉल्व करने जाओगे तो ये 0.3, लेकिन पेपर में इससे आसानी से पूछा, ये भी नहीं पूछा है, यहां तो पूछा है बिल्कुल आसान सा चीज। देखो जिसको कोई सॉल्व करेगा तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी आराम से आ जाएगा सॉल्व करके, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, बस रेशियो बताओ K2/K1, ये तो सीधा सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या होगा सीधा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा तो K2/K1 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर तो खाली 2 है, ये अपने मन से सॉल्व कर दिया। तो यहाँ क्या पूछा है, रेशियो बताओ K2/K1 का जब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए। रेट डबल होगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 2, कोई जरूरत नहीं है अगर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। हाँ लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, रिएक्शन डबल हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर क्या हो जाता बस। और भाई अगर कोई तुमसे पूछता है एक्टिवेशन एनर्जी निकालो तब पूरा इतना करते, इतना करने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट 2 आ गया। हाँ यहां वो सॉल्व करना होगा, कैलकुलेट ये विदाउट ए हेवी कैलकुलेटर। यहाँ पे ये जो ऊपर जो काम किया मैंने यहाँ करना होगा 12 नंबर में, 12 में सॉल्व करना है। मतलब बोलता है कैलकुलेशन आएगा तो अप्रॉक्स ले लेना, वो 12 में सॉल्व करना है। देखो तो यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल है, यहाँ log 2 आएगा। देखो सवाल है सेम है क्या, सेम से सवाल है 300 से 310, रेट ऑफ रिएक्शन डबल। अब फार्मूला में तुमको पता है पहले से आता है 2.303 आर, उसी को 19.2 सीधा मतलब क्या करना है ना। अब बोला है द वैल्यू ऑफ इतना इज प्रिसाइजली इतना log 2 0.301, मतलब क्या किया कैलकुलेशन आसान कर। देखो ये जो मेरा पूरा इतना कुछ आ रहा था ना, इस पूरे का डेटा कितना दे दिया है 178.1, तो बोला एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। तो ये जो सवाल है ऊपर से कनेक्टेड है, ये जो मैंने इतना किया इसका आंसर सीधा 2 हो जाएगा। देखो इस वाले सवाल में तो कैलकुलेशन बचा दिया है इसने। अगर तुम तरीका से लिखो तो ऐसे लिखते log K2/K1, देखो रेट ऑफ रिएक्शन डबल है तो log 2 हो गया। अब फिर दिया है EA बाई 19.15 या 19.2 T2 माइनस T1 310 माइनस 300। अरे वो कितना अच्छा कैलकुलेशन कैसे बचाया, बचा दिया है तुमको कैलकुलेशन। बोला है कि यहाँ पे log 2 आएगा, देखो तो यहाँ कैलकुलेट जब करोगे 2.303 आर ये था,
T2 माइनस T1 मतलब ये पूरा आएगा। इस पूरे को सॉल्व करके इसने क्या किया है, लिख दिया है इस पूरे का कैलकुलेशन 178.1। हाँ चल गया काम करके, देखो तो अपन गया सीधा। देखो अगर तुमको दो रास्ते, ये इसने क्या किया है ना, इस पूरे को इसको तुम सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा 178.1। यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेशन लिखा है, जो कैलकुलेशन लिख दिया कि E2.303R T2 माइनस T1 T1 T2 सबका वैल्यू इतना आएगा। अब क्या करो, सीधा ये निकाल दो, हो गया आंसर, खत्म हो गया। मतलब किसी एग्जाम में कैलकुलेशन बचा दिया, हो गया। तो कुछ मत करो, थोड़ा थोड़ा 0.301 log 2 है, बस डिवाइड मार देना, आंसर आ जाएगा। बस हो गया। और ये आ रहा है किलो जूल में, तो यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। इसको बिना पैनिक हुए थोड़ा सा बनाते हुए, सवाल तो खूब काम देगा तुम्हारा, 12th के साथ साथ कोई पेपर में बैठो वैसा साथ दे देगा। उससे तरह से आते जाओ। तो सेम तो पूछा है, फाइंड द रेशियो लॉग K2 पे, सेम फार्मूला पे है, थोड़ा कोशिश कर लो, तुमको ये न्यूमेरिकल सिखा देते हैं, यही करेंगे, अभी 4 पे नहीं जाएंगे। तो थर्ड चैप्टर का और डेप्थ नॉलेज बताते हैं। इससे क्या होगा, इस चैप्टर से तुम कहीं का सवाल उठाओ, न्यूमेरिकल का कहीं का सवाल बना लो, वैसा कहानी, बस सवाल पढ़ो, 13 नंबर सवाल पढ़ो। पहले टेम्परेचर T1 पता है 200, T2 पता है 400, रेट कांस्टेंट 200 पे पता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर गया 100 टाइम्स, 100 टाइम्स बढ़ गया, 100 टाइम्स बढ़ने का मतलब रेट कांस्टेंट 10 का पावर -2 आ जाएगा। बताओ लॉग K2 बाई K1 कितना होगा? हाँ 11 में क्या करना होगा, हाँ K1 2 हो गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखेगा तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट है, इसको यहां देखो लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, मैं सीधा K2 को 2 केवल कर दिया है। उसने तक तेरा पढ़ो, तेरा बहुत आसान है, सवाल में कुछ करना ही नहीं है, बस लैंग्वेज पढ़ो आंसर आ जाएगा, बस पढ़ के देखना। 13 में टेम्परेचर की जरूरत तो नहीं है, सवाल पढ़ के देखो ना, बहुत सब बिना पैनिक में सोचो क्या पूछा है, लॉग K2 बाई K1, देखो इसका वैल्यू पूछा वो क्या, सुनो लॉग K2 बाई K1 पूछा है। अब देखो ध्यान से, पहले टेम्परेचर था 200, रेट कांस्टेंट K1 पता चल गया 10 का पावर -4। बस सवाल समझना है, इसे सवाल पता है कोई टफ नहीं दिया, कंसेप्ट पे सवाल दे रहा है। देखो बच्चा सोचता है इसका फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाओगे तो ये है, ये टेंशन है नहीं करेगा, बिना फॉर्मूला के बना दिखा देगा। टेम्परेचर था T1 200, तो पहला रेट कांस्टेंट 10 का पावर -4, टेम्परेचर बढ़ा 400, T2 बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है, तो K1 बढ़ के कितना हो गया K2, K2 कितना टाइम्स बढ़ चुका है 100, 100 टाइम्स बढ़ने का मतलब क्या होगा बताओ तो देखो तो सवाल ऐसे ही खत्म हो गया बिना कुछ किए। 100 टाइम्स बढ़ने का मतलब अगर K1 K है तो K2 कितना होगा 100 K, और देखो तो बिना सॉल्व किए आंसर आ गया, खत्म। देखो तो सवाल क्या बोल रहा है कि पहले टेम्परेचर दो, पेपर में किसी पेपर में ही सवाल दिया हो खासकर जहां टेम्परेचर देखिए बच्चों को परेशान किया गया है, टेम्परेचर था 200, रेट कांस्टेंट था 10 का पावर -4, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, रेट कांस्टेंट कितना टाइम्स बढ़ा है 100, तो अब पूछा लॉग K2 में क्या, देखो 100 टाइम्स बढ़ने का मतलब क्या होगा, पहले रेट कांस्टेंट अगर K होता तो बाद में कितना हो जाता 100 K कट गया, सीधा रेशियो कितना आ गया लॉग 100, 100 का मतलब क्या होता है 10 का स्क्वायर, अब पावर मल्टीप्लाई में आता है 2 log 10, log 10 होता है, log 10 कितना होता है 1, आंसर हो गया 2। बताओ सवाल देखो तो बताओ,
अब बच्चा कैसे जो फॉर्मूला रट के बनाया वो क्या सोचेगा कि तो फॉर्मूला था। वो ठीक है, देखा सवाल में टेम्परेचर दे दिया है। अब बच्चा क्या जो फॉर्मूला रट के आता है वो क्या सोचता है कि हम लगा देंगे फॉर्मूला ये बाई 2.3, कुछ भी करते जाओगे, कहोगे एक्टिवेशन का क्वेश्चन ही गलत है। समझ गए, बिना कुछ किए ये जो डेटा दिया है ना 10⁻⁴, इसको भी देंगे बोलते हैं टेक्स्ट को, तो 100 टाइम्स दे दिया भले नहीं, कुछ कुछ डेटा बिना काम का था पेपर में। और ऐसा ही सवाल आता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी अच्छे बोर्ड एग्जाम्स में, जहां कंसेप्ट पूछ रहा है सवाल में, जब बिना पैनिक हुए वो कुछ कुछ सवाल पढ़ो ना बस खाली, ऐसा कुछ सवाल बना लोगे अपने सर में तो श्योर है कंसेप्ट खुल जाएगा। और घर पे दोबारा जरूर बनाना, दोबारा बोल रहा हूं, इससे तुम्हारा है ना रिवीजन होगा, बोर्ड फाइनल एग्जाम का बात करूं उस वक्त हेल्प करेगा। बस लैंग्वेज पढ़ो, सवाल क्या बोला है पढ़ के देखो, तो हर सवाल है बस लैंग्वेज पढ़ना है तुम्हें, पढ़ के देखो उसी में क्लू है। लैंग्वेज पढ़ो 14 नंबर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज एग्जैक्टली 3। अब देखो आप कहोगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रिएक्शन का 3 है। वेलोसिटी कांस्टेंट है वो नया नाम दे दिया, ऐसा कोई मतलब मत बनना, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट। अब वेलोसिटी क्यों लाया, रिएक्शन तेज चलता है, तो रिएक्शन का रेट को टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी लिख दिया पेपर में। अब तो बच्चा कंफ्यूज होगा तो फिजिक्स कहां से आ गया, मतलब रेट कौन, देखो 298 केल्विन टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट के था, पहले T1 298 है, T2 318 है, टेम्परेचर बढ़ गया, डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट व्हेन द सिस्टम इज हीटेड अप टू, वो देखो तो सवाल बिना कुछ किए बन गया, बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है मेरा, तो बताओ क्या होगा, बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है, चलो बताते कैसे। अब देखो ऐसा सवाल आएगा तो बच्चा तो पहले, बच्चा कैसे पैनिक करेगा बोर्ड एग्जाम्स में, किसी एग्जाम में बच्चा सोचेगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट मत अल्फा दे दिया है, वहां चला गया उस फार्मूला में, फिर सोचेगा क्या दे दिया। अब सुनो कैसे सॉल्व बनाओ, बिना कुछ के बना दो, सुनो कैसे बना दूंगा मैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन का सीधा इस कहानी का सेंस है कि रेट ऑफ रिएक्शन कहना चाहता है ये। देखो कॉग रेट ऑफ रिएक्शन क्यों समझ गया, क्यों समझ रहा हूं मैं इस बात को, देखो टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3, इसका कहने का मतलब कि टेम्परेचर के बढ़ने के बाद रिएक्शन का रेट 3 टाइम्स बढ़ रहा है। अब देखो सवाल का क्लू मुझे ये दिख रहा है, अब देखो पहले टेम्परेचर 298 था, रेट कांस्टेंट था के, टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़ने के बाद रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब बोल रहा है कि एग्जैक्टली कितना है, 3, रेशियो मतलब एग्जैक्टली 3 है, तो पहले रेट कांस्टेंट के है तो बाद में कितना हो जाएगा 3 के हो गया। अब बताओ इतना दिमाग बच्चा है कहां से आएगा, कुछ समझ पा रहे लॉजिक, वो लॉजिक सवाल बना रहा हूँ बस खाली, और ये सब देखो का पूरा कॉन्सेप्ट पे है, किसी किताब में इसका सॉल्यूशन नहीं है, ना एनसीईआरटी तुम कुछ भी पढ़ो, ये तुम ये सब तुम ऑनलाइन ही पढ़ो, वहां से सब फॉर्मूला बेस्ड पढ़ो, ये सवाल सब टेस्ट लेवल का सवाल सब है, वो समझ गया ऐसे पता चल रहा है मुझे। ये दिख रहा है ये जो लैंग्वेज बदल रहा है ना कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या क्या, यही सब लैंग्वेज किसी एग्जाम में बदल देता है। अब ये सब किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है, रेस्ट कांस्टेंट 3 के हो गया। इसे ऐसा कोई भी सवाल है ना, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना सवाल के लैंग्वेज को समझने में, वो बस एक बार जरूर बनाना अपने से। इसमें कुछ ऐसा सवाल है ना जो जितना चेंज कर सकता है बोर्ड में उतना चेंज इसने कर दिया है, इससे ज्यादा चेंज नहीं करेगा कोई, इवन सीबीएसई इससे आसान पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा भाई। ये देखो रेट कांस्टेंट यहाँ क्या, देखो पहले रेट कांस्टेंट कितना लिखा है के, अब कितना टाइम्स बढ़ रहा है 3, हाँ देखो एग्जैक्टली 3 देने का मतलब क्या है, ये रेशियो 3 है, एग्जैक्टली 3, क्वेश्चन अगला पढ़ो पढ़ो, इवन तुम्हारा सीबीएसई का पेपर इससे आसान होगा, इतना भी टफ नहीं करता है भाई, नहीं इतना भी टफ नहीं, इतना भी नहीं देता, ये जेई का सवाल है, लेकिन ये बनाओगे ना तो फायदा होगा कि वो पेपर आसान लगेगा, जिस बच्चे ने बहुत डेप्थ नॉलेज बनाया ना उसी से मिलेगा ये सब। और आराम से सोचो
ये सब कुछ ऐसा वाला है ना जो सब्सक्रिप्शन लेके खाली जो नोट्स बनाता है कानून को उससे भी नहीं मिलेगा, तो उसको अच्छे से नॉलेज नहीं है टॉपिक का। वो सवाल पढ़ो, वो सवाल पढ़ो। देखो सबसे बड़ा काम सवाल पढ़ के देखो, लैंग्वेज। नहीं तो मैं तो बना दूंगा, तुम पढ़ो लैंग्वेज। जब बनाने से बहुत फायदा होता है, ये मेरा ही बहुत कम फायदा हो रहा है, नॉलेज और बढ़ता है, इस जानबूझ के बनाता है। तुम्हारे साथ फायदा क्या होगा कि तुम ये सब सीख गए, एग्जाम में इससे थोड़ा आसान पेपर होगा, तो दिमाग पैनिक नहीं ना होगा कि मुझे। और सवाल पढ़ो, 15 सवाल पढ़ के देखो। पहला काम लैंग्वेज पढ़ो। रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ये पता है, इफ द वैल्यू ऑफ 2.303 क्लियरली टू, देखो ये बोला है, ये तुमको पता है फॉर्मूला में 2.303 आ रहा है। चलो बस लैंग्वेज पढ़ना, सिंप्लीफाइड क्लियरली टू 2000 केल्विन, मतलब इस पूरे को सॉल्व करे कितना लिख दिया इसने 2000। देखो 19.2 के करीब होता है, इसमें 2000 सॉल्व करके लिख दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं हो। फ्रेम द इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या बनाना होगा, तो वही log k2 वाला इक्वेशन लिखना है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ log k2 by k1, log k2 by k1 क्या होगा, ये k क्या पता है, लैंग्वेज समझ लो, पेपर में लैंग्वेज कैसा है। फ्रेम द इक्वेशन मतलब सीधे लो फॉर्मूला लिख देना। कैलकुलेट द रेशियो log k2, अगर यहाँ रेशियो पूछा है और यहाँ पे क्या दे दिया है, टेम्परेचर, मतलब अब क्या करना है, लगाना वो वही वाला फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। देख लो लैंग्वेज कैसा है सवाल का, देखो आंसर आ गया। देखो तो ये फॉर्मूला का है, तुमको सबका वैल्यू दे दिया है, बोल दिया है इस पूरे को सॉल्व करके आता है 2000। देखो इस पूरे को सॉल्व कर लिख दिया है, इस पूरे का सॉल्यूशन लिखा है इसने 2000, इसको सीधा 2000 पुट कर दो। T2 माइनस T1 600 माइनस 300 हो गया। वो तरीका समझ गए ना, सवाल देख के पता चल गया। अब देखो तो अब इसने एक काम किया, कैलकुलेशन बचाया है, बोल रहा है इस पूरे का वैल्यू लिखना है अप्रोक्सीमेटली 2000, बस हो गया। देखो तो कहां कोई टफ पेपर है। बस दिक्कत क्या आ रहा है किसी बच्चे के साथ, बच्चा सवाल समझ नहीं पा रहा है, सवाल देखते वो सोच रहा है क्या लिख दिया, वो इंतजार कर रहा है कि ऐसा सवाल मिल जाए जहां डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड मिल जाए, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा सिर्फ। वही अगर कोई बिहार पेपर मिल जाएगा तो अगर ये सब सवाल सीख के जाएगा तो देखिए वो कोई सवाल है, वो तो बिना पेन चलाए बैठ के आंसर ला दिखा देगा। उसका अगर एमसीक्यू ओपन कर दे तो बिना पेन चलाए तुम बना दोगे। हाँ अगर उसका एमसीक्यू खोल दिया ना, कभी खोल देंगे कभी ना, लिख के रख लो, पेन नहीं उठाओगे। अगर ये सब बना रहे हो उसके बाद अगर वो सवाल किसी भी चैप्टर का ला दे ना बिना पेन चलाए, मानो क्या एमसीक्यू पूछता है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ही पूछता है, वही बच्चा के लिए पूछते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट है भाई, बना के क्या करोगे, खुश तो हो जाओगे हो जाएगा। पता है उसमें क्या पूछता है, जैसे किसी का ऐसा यूनिट लिखे ना, मतलब आंसर क्या पूछा, लॉग k2 में कितने आंसर हो गया, किसी का ऐसा यूनिट भी क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या, वो सब क्वेश्चन है एमसीक्यू में। उस बच्चे के लिए फॉर्मूला याद करना ही बहुत हो जाता है। जैसे मतलब फॉर्मूला वाली फॉर्म ये अपने आप बहुत सवाल हो गया उसके लिए, ये फॉर्मूला आज T2 मंथ T1 करते थे। देखो आंसर को क्या करना है, पूछा log k2 by k1, इतना पे आंसर छोड़ दिए, और पूछता k2 by k1 क्या होगा, तो 10 का पावर चढ़ा देते हैं। हाँ जो क्या पूछा log k2, वो एकदम सीक्रेट डेप्थ नॉलेज है सवाल का, सवाल बनाया अच्छा है। लेकिन जब एआई के सवाल बनाया तो तुम्हारा ये, अगर एनसीईआरटी किताब बनाते इतना नॉलेज नहीं आता भाई। उसका क्वेश्चन दिखा दे, बच्चा वाला है भाई, उसका क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो बिना पैनिक को सोचो तो अगर 3-4 सवाल तो ये सब बना लिए ना तो तुम्हारा किसी एग्जाम में दिक्कत नहीं। कैसे तुम अगर समझदार हो तो जेई का भी सोच सकते हो, ये उसी लेवल का सवाल है। ये सब अगर समझ रहे हो, समझ पा रहे हो, मतलब उस एग्जाम का भी तुम सोच लो, हो सकता है तुमसे। लैंग्वेज पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सवाल पढ़ो। देखो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, k2 by k1 0.5 है, T2 पता है, T1 पता है, राइट देखो क्या क्या लैंग्वेज लोग कितना अजीब अजीब लिखता है, लाइक द लॉगरिथमिक फ्रेम एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक क्यों लिखा है, फॉर्मूला में लॉग आता था,
सीधा क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब क्या निकालना है, खाली ई ए निकालना, तो आंसर आ जाएगा। दिख रहा है, एक सवाल का अलग अलग लैंग्वेज है, ये वो तुम पेपर तक में साथ देगा ये सब सवाल। वो एक बार दोबारा बना लेना, कभी घर पे मौका मिलेगा और दोबारा जब बना तो सोचना सवाल आखिर बन कैसे जा रहा है, और ये सब बना के अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाना कि शायद तुम अब किसी पेपर को भी फेस कर सकते हो। और T2 माइनस T1 बस हो गया, 400 300, 400 माइनस 300, 400 इंटू 300, और देखो तो इसका वैल्यू बोला है 0.5 T2 बाई K1, मतलब 1/2, तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, तो 400 से 300 दिया होगा। हाँ तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर में क्या चेंज किया, देखो अगर ये 1/2 दिया है तो यहाँ माइनस में आएगा। देखो टेम्परेचर तो क्या किया है, पहले टेम्परेचर कितना है, बाद में कितना दिया है 300, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 300 माइनस 400, या 300 माइनस 400 लिखना होगा। अब कहोगे सर क्यों लिख रहा है, सुनो देखो तो रेट कांस्टेंट ये क्या बता रहा है कि पहले रेट कांस्टेंट जो था बाद में आधा हो रहा है, मतलब रिएक्शन का रेट घट रहा है। कब घटता है, जो टेम्परेचर क्या होगा घटेगा तब ना, मतलब पहले टेम्परेचर था 400, बाद में हो गया 300, इसलिए रेट कांस्टेंट आधा हो गया। अब कहोगे माइनस अपने आप बैलेंस हो जाएगा, तो माइनस बैलेंस होने वाला। अब तुम सीधा लॉग कहीं पढ़े होगे कि माइनस बैलेंस हो जाएगा, माइनस बैलेंस होने वाला है। देख लो कितना डेप्थ नॉलेज में सवाल है, बस बिना पैनिक किए पर बना लेना बस। देखो अब ये तुम मैथ से बनाते हो तो log 1 माइनस log 2 ना लिखते हैं इसको, इसलिए वो वहां पे ऐसा दिया है। और log 1 होता है 0 और log 2 होता है -0.301। अब देखो तो यहां से तुम सॉल्व करके ये नहीं निकल जाएगा, अब तो बन गया। अब जो आ जाए, देखो तो यहां तो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, यहां से ये डायरेक्ट निकल गया, अब जो आ जाए। हाँ देखो अभी वही किए हैं, पहले 300 में से क्यों घटाया है, अभी भी वही किए हैं, T2 माइनस T1 ही किए हैं, लेकिन ऐसा क्यों लिखे हैं, रीजन ऐसे दिख रहा है मुझे, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आधा हो गया, मतलब रिएक्शन का रेट घट रहा है। क्यों घटेगा, टेम्परेचर घट गया। रूल क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन तेज होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, K2 आधा है, इसका मतलब पहले टेम्परेचर था 400, तब रेट कांस्टेंट था K1, फिर टेम्परेचर हो गया 300, रेट कांस्टेंट हो गया K2। एक और तरीका है तुमको समझने का, देखो पहले लिखा है 300, बाद में लिखा है 600, बाद वाला फाइनल टेम्परेचर होता है। यहाँ क्या बोल रहा है 400 से 300 हो गया है, मतलब ये T2 है, ये T1 है। इसे याद रखना, रेट कांस्टेंट अगर कम होगा तो टेम्परेचर घटेगा। अब तो सॉल्व कर ये निकल जाएगा, अब जो आ जाए वो 17 जो साल बनाओ ना, दिमाग खुल जाएगा भाई। दिमाग खोलने के लिए सिखा रहे हैं, ये सिखाने का सिर्फ एक रीजन है, उस लैंग्वेज पर 17 का सेम तरह से लैंग्वेज। और ये सब सवाल डेप्थ नॉलेज के लिए है। वैसे भी 3 चैप्टर न्यूमेरिकल है, इसमें तो कल पेपर ले लेंगे, उसके बाद तो नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट वीक जा भी नहीं जाते हैं। अभी तो हड़बड़ी किस चीज का है, हमारा वो बेस और बना देते हैं दोनों की, फाइनल एग्जाम को बच्चा तैयारी कर रिवीजन ना अभी से कर देते हैं। उसे तो 17 पढ़ो, रेट कांस्टेंट ट्रिपल्स, देखो लिखा है क्लू, बस लैंग्वेज ये पढ़ के सीखना है तुम्हें, क्या लिख देता है पेपर में, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो गया,
3 टाइम्स होने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ा होगा। फिर क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर T1 से हो गया है T2, log 10 का वैल्यू दे दिया है। तो वैसे ही पेपर में देता है, पेपर में से वैल्यू देता है और बोला है कि इसका वैल्यू दे दिया, कैलकुलेट करें कितना आएगा, ये बाई 2.303 यार। अब पूछा है so that the T2 minus T1 T2 ड्रॉप्स कितनी टू इतना, मतलब इस वैल्यू को प्रूफ करके इतना लाना है। अब देखो सवाल कितना अच्छा दे दिया, और देखो ये बना के दिखाते हैं, थोड़ा ट्राई करो। तो घबराओ मत, कोई देखो देखो सवाल बदल रहा है, कंसेप्ट नहीं बदल रहा। तो फिर सवाल को मुझे बनाना है, मुझे इतना ही पता है कि मुझे सीधा फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला में आता है T2 माइनस T1 T2, इसका वैल्यू मुझे नहीं दिया, बस इसका वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, दिखा देंगे उतना भी इक्वल आ गया। सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली उतना आएगा। जो वैल्यू दिया वही यूज करना है, जो वैल्यू लिख दिया इसमें, जो वैल्यू दिया है वो यूज करो। उतना ला के दिखाए थे वो, उतना ला के दिखाए थे। log K2 by K1, अरे ये बात फॉर्मूला एकदम याद हो गया होगी, तो ये वाला फॉर्मूला तुमको याद हो गया होगा। आर लिखा तो आर लिख देते हैं, और देखो तो आंसर ऐसे ला दे, ये है फॉर्मूला। अब पेपर में क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन हो चुका है ट्रिपल, इसका मतलब ये 3 गुना है। देखो ट्रिपल है, इसका मतलब यह कितना आ जाएगा, log 3, और इसका वैल्यू पेपर में दे दिया है, इस पूरे का बोला है 4771 है, इस पूरे का वैल्यू है 4771। अब बोला है इसका वैल्यू प्रूफ करके लाओ, बस इसको वैल्यू तुमको सॉल्व कर लेना है। अब देखो तो कोई सॉल्व करेगा, इसका वैल्यू बोला है 0.477। देखो तो नियर बैट आ नहीं गया, कैसे नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आ गया। देखो तो ये सवाल जरूर किसी पेपर का है, ये सब पेपर का सवाल है भाई। सो डेट वाला सवाल तो किसी पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीबीएसई का पेपर का होगा। और देखो तो सीधा, अरे 0.477 इसका वैल्यू दे दिया है, अपने आप कट गया सब। हाँ देखो ये सब सवाल में कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं मैं, बस क्या कर रहा हूं, बस थोड़ा सा दिमाग। देखो तो 0.477 को डिवाइड कर दो 4771 को, आ गया 10 का पावर -4। देखो वहां पे यहाँ पे सब लिख के दिया, जो लिख के दिया वो यूज करो, लिख के दिया है क्यों। देखो सवाल कहाँ कोई टफ है, कहने को टफ नहीं है, लेकिन रियल में सवाल अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सवाल जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है वही बनाएगा, जिसे कोई टाइम पास सवाल नहीं है कि कोई उठाएगा बिना कुछ ही बना देगा। मतलब ये सवाल हाथ से बन जाएगा, देखो तो हाथ से बन गया। हाँ 1 हो जाएगा। कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स बढ़ जा रहा है 10, मतलब दोनों का रेशियो कितना आएगा 10, log 10 होता है 1, आंसर खत्म। अरे को परेशान करने क्या लिखा है, अरिथमेटिक वैल्यू ये सब क्या क्या दे, उसको सोचेगा एपी दे दिया है इसमें सवाल में। हाँ दिमाग में रहेगा तो लगा दोगे, नहीं रहेगा नहीं लगा पाओगे। तो कुछ तरीका समझे, और सवाल पढ़ के 19-20 सेम तरह कैसे बनाएंगे। तुमको मैंने ये जो सवाल सिखाया है, ये तुमको एकदम दिमाग का एक बार जरूर बनाना सकते हो अपने से, कुछ भी हो जाए। ये जी सवाल रेट कांस्टेंट के को, यहां भी सवाल फॉर्मूला पे है, K1 पता है K2 पता है, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 3, log 3 आ जाएगा। अब सुनो, अब बनाओगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, देखो तो बिना कुछ किए बन गया। देखो कैसे, दोनों का देखो, दोनों का रेशियो आ रहा है 3, log K2 by K1 कितना हुआ log 3, log 3 होता है 0.477, खत्म हो गया। 2 4 जा, हाँ ठीक है, तो 8 हो जाएगा। यहाँ log 4 आ रहा है, log 4 क्या हो जाएगा 2 log 2, आंसर हो जाएगा 0.602, सिलसिला खत्म। देखो सवाल हाथ से भी बन सकता है, तरीका सीखोगे तो। सेम तरह 20 सवाल पढ़ के देखो ना, बस काम कर, और सेम तरह से एक बार बना लेना।
ये सब सवाल आसान है। और सेम था 20 कैसे बनाओगे, रेट कांस्टेंट के, इसको ऐसे बनाया है सुनो, यहाँ क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रहा है 10, इसका मतलब रेशियो आएगा log 10, log 10 होता है 1, आंसर खत्म। इस सवाल में क्या बनाना, सेम था इस सवाल में क्या बोला, इस सवाल में बोला है कि रेट कांस्टेंट K1 इतना है, K2 इतना है, अब पूछा है log K2 by K1, इस सवाल कैसे बना लेंगे, दोनों का रेशियो, रेशियो निकालेंगे, 2 है 8 है, तो रेशियो आएगा 4, दोनों को डिवाइड करो, 4 आ रहा है, मतलब आ जाएगा log 4, log 4 होता है 2 log 2, 2 इंटू 0.602 और 6.02, और सेम था 20 बार 20 का क्या फॉर्मूला है, 20 पढ़ के देखो तो, रेट कांस्टेंट K पता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर क्यों लिखा है वर्ड, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट बदल जाता है, हर लाइन का मीनिंग है। फाइंड इन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी 10.5, राइट द अरेनियस फैक्टर ए। अब तो वही क्या लिख दिया हमसे, ये देख रहे हो ये क्या क्या कितना टफ सवाल है भाई, सवाल बनाने बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सब बनाने में है ना, अब देखो, अब ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, दिमाग चल रहा है मेरे, देखो देखो ये फॉर्मूला ही क्यों चल रहा है दिमाग में, देखो उसको क्यों बना रहा हूँ, यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, सोच क्यों रहा हूँ मैं, देखो मुझे पता है अगर K2 by K1 लगाऊंगा 2 K चाहिए, पेपर में सिर्फ 1 K दिया है, इसे यही फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे। हाँ हाँ, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये पता है रेट कांस्टेंट, तो ये वाला सवाल इस पे बनेगा, इस पे बनेगा, देखो इस पे भी नहीं बना सकते क्योंकि ये जो लिख दिया है ना द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना, ये जो एक्सपोनेंशियल पावर है ना, इस पूरे पावर का ही वैल्यू दे दिया है, मतलब क्या करना, रेट कांस्टेंट K दे दिया 10⁻³ इस पूरे का वैल्यू दे दिया है, फ्रैक्शन क्यों यूज की, ये एक्सपोनेंशियल है, इस पूरे का वैल्यू 10⁻⁵, ए निकल गया। अब देखो तो बच्चा कहां समझेगा इस पेपर, वो समझ गया, इसलिए इस चीज को जरूर बना लेना, ये तुम लास्ट में कोई किताब विताब खरीदोगे ना उसवा या कुछ भी, उससे स्टैंडर्ड सवाल है ये सब, नहीं उससे स्टैंडर्ड सवाल ही बता रहे हैं, तो याद रखना ये बात, ये सब सवाल है ना, देखो ये तो 100 आ गया मेरा, लेकिन बनाने के लिए मुझे उतना सोचना पड़ गया थोड़ा देर, ये जो बोल रहा है ना फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसको ई बोल सकते हैं। अब देखो ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता,